सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमारा 4G यहाँ हमारी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और 2G पे वो सुरक्षा कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल नहीं किए जाते। कलम के आप किसी को सीट दे देते हैं काम करने के लिए और कलम उसको लिखने के लिए प्रोवाइड ना की जाए तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगता है। वी आर इलेक्टेड पर्सन, स्पेशली टूरिज्म को वहाँ पे स्टे करने के लिए कि जो हमारा टूरिस्ट या अगर जम्मू में आता है तो एटलीस्ट एक दिन की व्यवस्था, जैसे हमारे जयपुर में चौकीडानी है, बहुत जलंधर में हमारे वाटर बॉडी है, उसका सारा एक मिश्रण बना के हमने एक दिन का स्टे एक हमारा टूरिस्ट वहाँ करे उसकी व्यवस्था हमने करी है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम अपने नए कार्यक्रम विकास की बात में विकास पर बात करने जा रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी से। पूर्णिमा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पूर्णिमा जी, जम्मू शहर के विकास को लेके लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट ना के बराबर है, वही गलियां, वही नालियां, वही लाइट्स, बस इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2 साल हो गया एग्जिस्ट हुए, इलेक्टेड पर्सन आए हुए। जो भी रिसोर्सेज हमारे साथ रहे उन रिसोर्सेज के बीच में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत से काम किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। हाँ, इतने स्पीडी वे से नहीं। आपको पता है कि जम्मू की सिचुएशन कैसी रही है। बहुत देर बाद चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद परिस्थिति ऐसी थी कि रिसोर्सेज हमारे 35 वार्ड्स के हमारे साथ थे, वार्ड्स हमें 75 मिले और उन एक्सटेंडेड वार्ड्स मिले जिनमें एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है, उनको वार्ड्स में कन्वर्ट किया गया। बहुत मैन पावर की हमारे पास कमी है। आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं, मैन पावर हो चाहे डेवलपमेंटल हमारे काम हो, उसमें एक पेस तो आ रही है। बहुत से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से किए हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए या हमारी कंजेशंस हो उसको कंसीडर करते हुए हमने बहुत से कार्य किए हैं। पहले मैं वार्ड नंबर 1 से ही शुरू करूंगी कि वार्ड नंबर 1 में पुरानी बहुत डिमांड थी लोगों की, कंजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। एक मल्टी रैंप बेस्ड हमारी जो पार्किंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने देखा होगा, पिछले दिनों ही इनॉग्रेशन हुई है। 258 गाड़ियां जो हैं हमारी 4 व्हीलर्स और 136 हमारी 2 व्हीलर्स गाड़ियां जो है उसमें अकोमोडेट होंगी। 7 माले की बिल्डिंग रहेगी। ऊपर में एक अच्छा ओपन रेस्टोरेंट का हमने प्रोविजन रखा है ताकि आउटर जो व्यू है, अगर कोई परिवार के साथ कहीं गाड़ी पार्क करने वहाँ आता है तो उस आउटर व्यू का भी आनंद ले, उस रेस्टोरेंट में बैठ कर अपनी फैमिली के साथ। ऐसे ही बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देखे होंगे कि शहर के बीचों बीच में नक्शा ही चेंज है। जब हमारी कॉरपोरेशन ने इलेक्टेड पर्सन यहाँ आए थे तो पहले से 2 सालों से आज का स्वरूप ही डिफरेंट है। कई ऐसे वार्ड्स को प्रायोरिटाइज किया गया। हमने 70% जो वार्ड हैं उसको हमने वो करा है, डोर टू डोर कलेक्शन करी है। आपने देखा होगा अभी हमारा बंदूरख में हमारा डंपिंग यार्ड जो बन रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पहला फेज जो वहाँ बन रहा है, वो आई थिंक 1-2 दिन में ही वो जो है वो शुरू हो जाएगा। हमारे जो जम्मू सुरक्षा योजना एक हमने यहाँ से लॉन्च की थी। जम्मू को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एरिया है उसको सिक्योरिटी प्रदान हो, उसके लिए हमने ये लॉन्च तो की थी, लेकिन कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहे। हमारी मल्टेंसी प्रॉन जो है पहले स्टेट थी, अब यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, तो इसमें उन कारणों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमारा 4G यहाँ हमारी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और 2G पे वो सुरक्षा कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल नहीं किए जाते
इंस्टॉल तो किए जाते हैं, लेकिन उसको वर्किंग लेवल पे लाते हुए कुछ हमें समस्या को समाधान करना पड़ेगा। उसमें हमारे पुलिस विंग को भी हमने उसमें ज्वाइन किया था, ताकि अगर कोई अलार्म होता है इमरजेंसी तो पुलिस इमीडिएटली उसमें रिस्पॉन्ड करे। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेड है कि 4G रिस्टोर होता है तो हमारी इंस्टॉलेशन, बाकी हमारी बेसिक फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी हैं। हमारे सब वार्ड्स में उनके हमारे मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि 2G की 4G ना होने की वजह से डेवलपमेंट पर कोई ना कोई इसका असर हो रहा है। 4G कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही निश्चित है, लेकिन अदरवाइज अभी आज हमारी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 2G पे चल रही हैं। ऐसे ऑफिशियल वर्क्स हमारे 2G पे चल रहे हैं। कुछ हमारी प्राइवेट हमारे वाईफाई सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उन पे भी चल रहे हैं। सुरक्षा जो है देश की वो प्रायोरिटी रहती है, उसके साथ हमें भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। 2G इज मच मोर फिजिबल फॉर अस, लेकिन अगर जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन फिजिबल सिचुएशन समझती है, अगर 4G हमें यहाँ देती है उसकी व्यवस्था, तो सुरक्षा कैमरास को हम इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश करें। यहाँ पर आपने जम्मू शहर के लिए और भी कई प्रोजेक्ट लाने की बात कही थी, वो प्रोजेक्ट कब तक आएंगे और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं? हमारे जम्मू के लिए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। आपने देखा होगा कि हमारी आवारा पशु जो है वो सड़कों पे एक एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। हमारी 100 कनाल के करीब की जो लैंड है हमारे नगरोटा सड़क के बिल्कुल साथ में ही है। हमारा केटर पॉन्ड बहुत अच्छा जो है वो बन चुका है, आउटर फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन मॉडर्नाइज बेस पे उसको डेवलप करते अभी समय लगेगा, लेकिन आउटर फेंसिंग इज टोटली कंप्लीट, ताकि इन एक्सीडेंट से हम बचा पाए। दूसरा हमारा जो हमारे शहरों के बीच में ही हमारे स्लॉटर हाउसेज हैं, उनको अपग्रेडेशन के लिए हमारे मॉडर्न टेक्निक्स पे उसकी हमारी काम जो है वो शुरू हो चुका है। एक हमारी 75 कनाल लैंड है हमारा जो स्लॉटर हाउस के लिए मिली थी, उसका हमने लैंड यूज चेंज कराने के लिए हमने दिया हुआ है, और एक व्यवस्था कर रहे हैं कि एक अम्यूजमेंट पार्क विद वाटर बॉडीज हमारा वो फैसिलिटी हम जनता को दे पाए। उसकी DPRs वगैरह बनाने के लिए हमने कंसल्टेंट वगैरह हायर कर लिए हुए हैं। वो अगर बनता है तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मतलब की व्यवस्था रहेगी हमारे जम्मू वासियों के लिए, और स्पेशली टूरिज्म को वहाँ पे स्टे करने के लिए, कि जो हमारा टूरिस्ट या अगर जम्मू में आता है तो एटलीस्ट एक दिन की व्यवस्था, जैसे हमारे जयपुर में चौकीडानी है, बहुत जलंधर में हमारे वाटर बॉडी है, उसका सारा एक मिश्रण बना के हमने एक दिन का स्टे एक हमारा टूरिस्ट वहाँ करे, उसकी व्यवस्था हमने करी है। हमारे सौंदर्यीकरण के लिए हमारे 19 आपने देखा होगा कि फाउंटेन्स हमारे शहरों के बीचों बीच में रहे हैं। ओपन जिम की व्यवस्था रही है, हमारे 50 जो ऐसे वार्ड्स हैं जिसमें ओपन जिम्स हमारी तरफ से लगाए गए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओपन जिम की बात मैं करूँगा, इस पर लेकर ना कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही थी, उसमें ये दर्शाया गया था कि जम्मू में जो ओपन जिम बन रहे हैं उनकी जो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी है वो बहुत लो लेवल की है, जबकि उसके मुकाबले कश्मीर में जो ओपन जिम में इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। ऐसा क्यों? हमारे प्रोजेक्ट डिवीजन है एक इंजीनियरिंग विंग का, हमने डिफाइन करके रखा है जो इन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है कंप्लीट 75 वार्ड्स के लिए। जो स्पेसिफिकेशन टेंडर्स में फ्लोट हुई होंगी, ऑब्वियसली वो जो ओपन जिम है उसी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग लगे होंगे, लेकिन आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है या हमारे मीडिया के माध्यम से भी ये पता चला था, लेकिन इसको कंसर्न अथॉरिटी के साथ मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगी कि कहाँ कहीं कमी रह चुकी है, उसको हम ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अभी 25 हमारे ऐसे वार्ड रहते हैं जहाँ पे अभी हमने ओपन जिम्स लगाने हैं, कि ये समस्या आगे 25 वार्ड में ना आए, इसको पूरा कंसिडर किया जाए। पूर्णिमा जी, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो समितियां बनी हुई हैं जिसमें स्वच्छ भारत समिति है, सैनिटेशन की है, आपके पास भी 2 समितियां हैं, हाउसिंग फॉर ऑल और सोशल स्किल डेवलपमेंट, ऐसे सोशल जस्टिस है। इन समितियों के चेयरमैन जो हैं वो
उनका यही कहीं ना कहीं कहना है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हम काम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इन समितियों के लिए कोई हेड्स नहीं बना हुआ। ऐसा जो उसके लिए क्या किया जा रहा है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमने कंसर्न हमारे एलजी जो नए आए हैं, हमने उनके साथ भी इस समस्या को डिस्कस किया है कि अगर चेयरमैन बनाए हैं कमेटीज के तो कमेटीज की इम्पावर भी करना आपकी ही एक ड्यूटी है और उनके हेड्स भी डिफाइन करे जाएं, क्योंकि अगर बिना वो कलम के आप किसी को सीट दे देते हैं काम करने के लिए और कलम उसको लिखने के लिए प्रोवाइड ना की जाए तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगता है। वी आर इलेक्टेड पर्सन, जनता में जवाबदेही रहती है कि आपको अगर कार्य करने का मौका मिला तो आपने अपनी परफॉर्मेंस क्या दी, लेकिन ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर पावर्स हमें नहीं दी गई तो उसमें हम भी असमर्थ रहे कि कहीं हम अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए। अभी जो कार्यक्रम शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मेरा शहर मेरी शान, उसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्या इससे शहर का विकास में कोई गति आएगी या वैसे ही चलता रहेगा? मेरा शहर मेरी शान अपने आप में एक अच्छा कार्यक्रम है। हम भी एक टेबल चाहते थे कि जहां हम भी अपनी समस्याओं को उजागर कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में वो समस्याएं आएं ताकि उस पर कोई ना कोई कंसिडरेशन हमें मिले। हम वेलकम करते हैं अपने एलजी के इस आइडियाज़ को कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे डोर स्टेप पे भेजा है। डोर स्टेप पे भेजने का ये है कि आज जैसे आज ही शुरू हुआ है माई टाउन माई प्राइड, इसमें सब ने खुले मन से उस एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष अपनी समस्याओं का उजागर किया है। हमारी जो समस्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रही हैं उन्होंने श्योर भी किया है कि हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को आपकी समस्याएं जो हैं वो बताएंगे और जल्द से जल्द अपेक्षा यही करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हमारे बीच में रहे ताकि हम एक स्मूथ तरीके से काम कर पाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शहरवासियों को बेहतर विकास मिले। इसी के साथ मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।